नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। हम हैं महावीर किसान, बलराम किसान के साथ छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पे कोटा ब्लॉक पड़ता है। वहाँ पे लगा हुआ है अग्रवाल जी के यहाँ केला, और बहुत सारे हमारे किसान मित्र आए हुए हैं केला के लिए किसान पाठशाला सीखना सिखाना पे। तो सबसे पहले तो हम परिचय लेंगे। अभी गणेश भैया जी आए हुए हैं किसान पाठशाला, अभी केला भी कट रहा है, अभी दिखा दूँ इस तरीके से। काफ़ी सारे किसान सीखना सिखाना के मुहिम पे आए हुए हैं। तो बारामती का अगर वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ होगा अभी सर इंट्रो आपका थोड़ा सा 15 दिन परिचय, पहले। हम कहाँ पर हैं, अपना परिचय। ये मैं विष्णु अग्रवाल, जी करगी रोड कोटा, छत्तीसगढ़, जिला बिलासपुर। ये मेरा 4.5 एकड़ का प्लाट है, जी। जिसे मैंने रेवा प्लस 3 जुलाई को लगाया था। अभी हार्वेस्ट ये चल मेरी रहा है। पहली हार्वेस्टिंग है, जो 75 टन करीब मैंने माल निकाल दिया है। तूफान वगैरह आया था, उससे क्या है पौधे गिर रहे थे। 4 एकड़ पे अभी 75 टन निकल चुका है, निकल चुका अभी बचा हुआ है, अभी 10-20% हाँ 20% करीब बचा हुआ है। 2-3 भैया देखो और अभी निकल जाना चाहिए। मान 30 के टन। चलो, अभी जो इस हिसाब से अभी रेट मिल रहा है, जी बहुत ही प्रॉफिट हाँ, है। रेट अभी के हिसाब से मैंने जो है डबल रेट मिल रहा है। अभी जी 14 आना पका है, उसको भी काट के 18 रुपये मिल रहा है अभी, जो हम 8 में बेचते हैं, और 16 18 रुपये तक में बेचा था। अभी जो है आज 17 से 19 आज रुपये तक जो है। 18 बोल रहे हैं आज। हाँ जी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसमें हुआ क्या है कि आपने हार्वेस्टिंग तो लिया, जी मजे की बात आपके पास में बेबी सेकंड खड़ा है। हाँ, इधर दिखा दें हम इस तरीके से मतलब जो प्लस खर्चा आपने किया हुआ है, जो भी है, आप वो आपके 70-30 पास अगर में फॉलो कर रहे कल हैं। से कटिंग शुरू हुई है। ये प्लस है आपके पास। कल से पत्ते इसके कटवाए हैं। ये पत्ते जो खड़े थे तो क्या बीवी दिख नहीं रहा था। तने की मोटाई कंसेप्ट में लगा हुआ है। नाली का concept। 5 फीट स्टैंड पौधे से पौधे की दूर 9-7 फीट है क्या? मतलब एवरेजन अगर देखा जाए तो 100 टन के लगभग आपका ये केला आ जाएगा। जी मतलब 25 का एवरेज आ गया। हर पौधे में 25 किलो का बंच आपका। यदि गिर पड़नी होती तो हम इसमें 150 टन लेते हैं। हवा की वजह से काफ़ी क्या है, सारे। इससे हम जल्दी काटो, रेट भी है। इसका उसमें एवरेज लगभग 40 के 3 केजी का डिफरेंस 35 आएगा। 40-30 आसपास बैठा कम से नहीं कम। अभी अपन जो है थोड़ा सा साइजेबल 30 किलो कम, का, साइज 25 कम है, किलो का भी तो जो उन्हीं है। के ऊपर चले जा रहे हैं ना मैं रेट के। आपको बताऊं कि 14 आनी का माल अगर कट करोगे और उसी को 15 आनी में लेकर जाओगे तो काफ़ी फर्क गिरता है। कम से कम 3 किलो वेट इन्होंने लॉस करके मार्केट में 3 दिया किलो हुआ से है। 5 किलो 7 किलो वेट 3 कम किलो ही से- अगर हम लोग पकड़े तो 4 त्रिक 12, मतलब वो 12 टन आपका घट गई। घट गया। लेकिन समय, सिचुएशन, परिस्थितियाँ वैसी थी, शायद जो बेचा वो भी नहीं हाथ में आता अगर समय का उपयोग नहीं करते। क्योंकि 14 आनी माल एक्सपोर्ट के लिए जाता है और मार्केट में भी उसकी अच्छी डिमांड है, जी। क्योंकि छिलका भी अच्छा, उसमें फाइबर अच्छा होता है, सुक्रोज, और वो उनके चेम्बरों में बन जाता है। जी बराबर। भी आपको दिखा दो 70-30 इस तरीके से जैसे फॉलो हम देख रहे हैं। गिरपड़ ना हो जब आंधी चले तो उसके लिए क्या कर नहीं, इसके लिए क्या है, मैं 5 महीनों पे देख सकते हैं किस तरीके से कचरा मल्चिंग। भैया इस तरह से हम जैसे देख के आए हैं, बहुत सारे फील्ड कचरा मल्च नहीं है, किसी में नाली साफ नहीं है, क्लीन नहीं है। नहीं, ये तो चीजें इस जो तरीके है, से बच्चे भी इनका जो ये है अपडेट देखा, चीजें हैं यहाँ पे तो जो करके इस तरीके रखा से है ना, ये फॉलो अपडेट करेंगे। है। जैसे कचरा भी नहीं है, जो खरपतवार जो हम लोग यहाँ बोलते जो हैं, कचरा है ये हमारा खाद बनेगा, इसमें रहेगा तो नाली को जाम करेगा। पूरा इसके नीचे डाल के रखा है। इसमें से हम बिनवा के यदि इसमें फेंक दें वो खाद बन जाएगा। अभी आपने जो एक क्वेश्चन पूछा था कि आंधी आने के बाद गिर पड़ ना हो, तो आंधी किस हिसाब से आ रही है अपने को भी नहीं पता है। नहीं वो ठीक है, तो कुछ प्रिकॉशनरी उसके लिए प्रिकॉशन क्या करना है, यही प्रिकॉशन, तो फर्स्ट प्रिकॉशन है कि नाली पाली का कंसेप्ट करके झिगजैग में पौधा लगाना है, ताकि इस दिशा से अगर हवा आए तो 2 पौधों के सामने पौधा है तो हवा उतने प्रेशर से अंदर नहीं आएगी। दूसरी बात, चारों तरफ में आपने अगर मेड़ पर गन्ना घास लगा कर रखी है एकदम वॉल जैसी, तो गन्ना घास 12 से 14 फीट हाइट जाती है। बराबर। और 14 फीट को अगर गन्ने घास 14 फीट की अगर हाइट को आपको मेंटेन करना है तो आपको हर 10-10 फीट पे बांस लगाकर उसमें तार बांध देना है। नीचे 5 फीट, 10 फीट, 12 फीट, तो एक वॉल बन जाएगी, ना इधर की ओर जाएगा ना इधर की ओर। या फिर उसको ऐसे क्रॉसिंग करके भी आप, मैंने ये देखा है सिरूर के पास में, मेरा वीडियो भी गिरा हुआ है,
उसको अंदर से ऐसा बांध के उसको बराबर कर लिए गन्ना घास को, तो उसकी वॉल बन गई। तो हवा हवा आए भी बिना तो उसको ढकेलेगी नहीं अंदर, और 10-10 फीट पे उसमें बाम्बू के पिलर आ गए तो वो प्रेशर को वहां पे रोकेगी। हो सकता है कि वो उसको कई प्रेशर लगाएगी, उसके बाद में हवा क्या है उसका प्रारूप चेंज कर लेती है, हाइट लेकर फिर ऊपर से निकल जाएगी। तो शायद अपना केले के ऊपर से वो निकल के चली जाए, मतलब उसका बहाव नीचे से नहीं रहे। दूसरा आता है चक्रीवात। तो चक्रीवात में वो उसको मानेगा नहीं, वो उसको गोल करके इस केले का फील्ड में, लेकिन केले की फील्ड पूरी नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। चक्रीवात में होता क्या है, या तो नीचे का बेल्ट चला जाएगा, जहां से वो घूम के जाएगा उतना जाएगा। उसके लिए कोई अच्छे अच्छे घर या अच्छी अच्छी बिल्डिंग उसमें खत्म हो जाती है। इतना नुकसान हुआ है गन्ना घास हमारी लगती, तो नुकसान नहीं होता। कई सारा प्रिकॉशन हो जाता। क्योंकि दूसरी इससे बात है, हुआ एक तो- क्या एक है, तो इसको गर्मी लगी, हाँ, गर्मी लगी तो कमजोर हो गया, और हवा जो झोंका मारी गिर गया तो पौधा। इसकी गन्ना इम्यूनिटी घास होती, सिस्टम खत्म हो इतना गई। नुकसान नहीं होता जितना हुआ है। तो गन्ना घास एकमात्र पर्याय आपके पास में है। दूसरी बात, अगर हमारी बहुत बड़ी फील्ड है, मतलब 50 एकड़ की फील्ड है, और चारों तरफ से जैसे एक साइड से रास्ता है, दूसरी साइड से नहर गई हुई है, तीसरी साइड से दूसरे का खेत है, और चौथे साइड से नाला है, होता है कई जगह पे ऐसा। तो चारों साइड से बाउंड्री बना लीजिए बैम्बू की, तो पक्की और मजबूत रहेगी। आप कटंगा लगा सकते हो बाउंड्री पे, या फिर बैम्बू सा बालकुआ। तो 2.5 फीट पे अगर आपने उसको लगा दिया तो आपकी 2 साल में ही वॉल बाउंड्री बन जाएगी एकदम पक्की। हवा आए कि हवा तूफान आए वो वहीं रोकेगा, या भवंडर आए वो रास्ते उधर ही उसको रोक लेगा, अंदर आने नहीं देगा। और आपको 2 पैसे की वहां से लागत जो लगाई हुई वो भी वहां से 2 पैसे कलेक्टिंग आपको मिल जाएंगे। भैया बांस का छाया फिर बांस की छाया देखिए, मैंने आपको बोला क्या, रास्ता हो, नहर हो, नाला हो, तो ऐसी जगहों पे कम से कम आपकी बाउंड्री पे 5-5, 7-7 फीट जगह ऐसी चली जाती है। बराबर है। बोलते समय ध्यान रखो कि मैं किस बात के, अगर आपके बाजू में दूसरे का खेत है तो वहां से 7 फीट अंदर अपने को लगाना पड़ेगा बैम्बू, और अपना और फिर उधर 5 से 7 फीट जाएगा। तो उस मेड़ के लिए गन्ना घास, तो अपन 3 से 4 फीट दूरी पर अपनी केले की खेती, ये प्रयोग भी किया हुआ है। पोटली पोटली ये गोबर की पोटली, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल के आपने, इससे लेंथ आपको अच्छी मिली नीचे तक, है ना। और केले में शाइनिंग देखो, एकदम बढ़िया है। अभी आज के डेट में तो 17 से 18 रुपए भैया, का रेट कट रहा है। 1 महीने से अभी छोड़ दिए हैं। फर्स्ट 1 का है महीने जब पहले तने की काटे थे, मोटाई, सब में। पहला का तने की मोटाई, अब सेकंड में कितना रहेगा उसका? ये अगर 25 किलो इन्होंने लिया है ना, ये 27 किलो आना चाहिए, लेकिन ये हमारे 27 किलो नहीं, 30-32 किलो आ रहा था पहले जो कटवा रहे थे। 35 प्लस रहेगा सेकंड तो अभी। ये 35 तो आना ही चाहिए। हाँ 40 प्लस लेना था मतलब हमको, बाकी अभी रेट के चक्कर में वो गिरने पड़े। नहीं, वो अच्छी बात है। और इस साल थोड़ा सा वातावरण भी अनियमन है, कब आंधी तूफान चल जाएगा तो वो गड़बड़ रहेगा। आपने देखिए, जेब में 2 पैसे आ जाए, यही हमारा स्वार्थ फील्ड है आपको केले से। दिखा दूं क्लियर, अगर हम लोग 70-30 और ज्यादा लेना है, नाली, पता चला वो ज्यादा के चक्कर एक में नाली जो क्लियर करना था वो भी नहीं कटा, क्योंकि गिरे हुए फूल को, फल इस को आप तरीके से बाजू पे क्लियर बिना रहेगा, डेकोरेशन ठीक है। करना है। और यहाँ पे हमारा केला लगा हुआ है तने की मोटाई के साथ, तने की मोटाई पहला कटा, फिर यहाँ पे हम अभी इसकी दिखा जो दूं आपको सेकंड, खूबसूरत बात क्या है बाजू कि में आपने सेकंड, जहाँ से फल कटा हुआ है वहाँ से सेकंड बाजू में रखा हुआ है, वो भी तो ये एक कट कर ईयरों में ये छोटी-छोटी एक चीजें तरफ। ध्यान में रखो। और जब किसान काटता केला की लेंथ लंबाई आपको दिखा दूं गजब का। क्यों, किस लिए, अगर आपके पास जवाब आ जाएगा तो खेती पोटली, आसानी हो जाएगी। आसान तरीका कचरा मल्चिंग 73, 10 फीट में नाली, 5 फीट में ड्रिप, 9 फीट पे पौधा जिग-जैग, एक पौधा दूसरे पौधे के सामने नहीं आएगा, तो इस तरीके से। और देखो हमारा जैसे आपको दिखा दूं, इसमें केला हमारा कट चुका है फल, और उसके बाद भी आप पत्ते देख सकते हैं कितना हरा। इस तरीके से अगर आप फील्ड कर रहे हैं, आप केला अगर कर रहे हैं तो आप बहुत ही सक्सेस। इस तरीके से आप 10 पत्ते अभी भी इसमें बचा हुआ है। पूरे आपको केला का फील्ड दिखा दूं, 4000 पौधे का खेत है, 70 टन अभी कट चुका है, कम से कम 10 टन अभी और कटना है। इस तरीके से आपको खेती अगर कर रहे हैं
किसान पाठशाला बलराम किसान का कहना है 70-30 आप कर रहे हैं, क्लाइमेट कंट्रोल कर रहे हैं, 100% सेकंड साल आपको खर्च कम होगा, ये कहना है। इस तरीके से तो इस तरीके से आपको विजिट करा रहे हैं हमारे गणेश भैया जी को जानकारी। इसके ऊपर फ्लावर आएगा, क्योंकि यहाँ से ये जब रूट देगा ना तो बाहर निकलने के बाद इसके पास अगर सॉइल स्ट्रक्चर नहीं है तो वो सॉइल में जाएगा नहीं। अगर सामने से धूप लग रही है 2 दिन 5 दिन राह देखेगा कि मुझे बाहर निकलना है, वहाँ से जल के ख़त्म हो जाएगा। कई सारे जड़ें होती है, देखिए ये देखो, ये जड़, ये जो है ना, ये जड़ें मर जाएगी आपकी अगर मट्टी नहीं है। अगर यहाँ पे ये टकना अगर ढका हुआ होता तो शायद ये जो निकलने वाली आँख है ये भी यहाँ अंदर आके नीचे चली जाती। अभी इसका तो काम हो गया, लेकिन ये साइड वाला जो निकला है, ये साइड वाला इसका क्लोन है। ये देखिए, इसके पास जड़ें नहीं होती है उतनी, ये इसके आधार पे अभी चल रहा है ना। अभी इसको यहाँ पे मट्टी देनी है। जब ये रिलीज होना शुरू होगा उसके बाद में इसमें भोजन की पूर्ति का अभाव, मुझको लगेगा कि मदर प्लांट मुझे फूड नहीं दे पा रही है उतना जितना मुझे चाहिए, तब ये अपना राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा और राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा और भोजन उठाएगा। अभी तो ये कुछ नहीं ले रहा है, ये मदर प्लांट इसको दे रहा है, मतलब ये छोटा बेबी है, इसको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। इसकी मदर इसको पूरा भोजन देने की प्रणाली कर रही है। कमजोर होगा तब वो जड़ चालू होगा। कमजोर मतलब ये थोड़ा सा रिलीज होगा, इसके पत्ते रिलीज होना शुरू हो जाएंगे जिस दिन इसको लगेगा, क्योंकि ये स्पीडली भागेगा। अभी जब ये फल कट जाता है तो ये रिवर्स न्यूट्रिशन इनको मिलता है। ये रिवर्स न्यूट्रिशन जब इनको मिलता है तो ये पट से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके अवस्था अनुरूप अगर इसको भोजन प्रणाली कम हो रही है तो ये फिर अपना राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसको करना ही है। बराबर। बाकी तो एकदम शानदार, देखने के बाद ही पता चल जाता है, बाहर से ही मैंने देख लिया कि प्लॉट कैसा होगा। पत्तों की शाइनिंग, पत्तों की ग्रीनरी, ये चीजें बाहर से ही बता देती है। 2 दिन पहले कटा है, ये जो सूखे हाँ, पत्ते कोई हैं दिक्कत नहीं 2 है। दिन पहले काट दिए। मॉइस्चर अभी उससे बन क्या रहा है। हमको ये आँखी पूरी दिखी, यहाँ पूरा झुंझ था, वो किसको रखना किसको, बराबर बराबर। अंधेरा था, इसको निकाल दिए। उसके बाद फिर इसको बेबी को ये अभी जितना मल्च है ये अभीज का मल्च है। ये अभी का है। अभी ये जो 1 2 3 चार- 4 तीन ये चार दिन 8 से 10 पत्तियां जो कटी है 3-4 दिन ये पहले। अभी कटी हुई है। बराबर। ये एक बारिश होने के बाद हम लोग बोलते हैं कि एक बारिश हो जाए, उस समय फंगस नहीं लगे इसके ऊपर, तो इसलिए ये कट करके डाल देना है। दूसरी, ये पत्तियां कब काटनी है, दूसरी बारिश जब हो गई उस समय इसके ऊपर 2 से 3 पत्तियां रखनी है, बाकी पत्तियां हरी वाली काट के यहाँ पे कचरा मल्चिंग स्वरूप बिछा देना है। बराबर, ताकि ऊपर से धूप ये पत्तों के ऊपर गिरे, इसके ऊपर धूप गिरेगी, जितनी धूप गिरेगी उतना भोजन ये बनाएगा। ठीक है, धूप नहीं मिलेगी तो ये लंबा लंबा ये लंबा लंबा भागेगा, मैच्योरिटी में रहेगा। वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। में अगर ये पौधा उछल के 10 के ट्रे में अगर एक आधी पौधे का बोल आते आते ढीला हो गया और हमने 2 दिन तो रखा, तीसरे दिन लगाया, उस समय बाकी के 9 पौधे तो अच्छे रख दिए, अच्छे आ गए। इस पौधे को उस व्यक्ति ने निकाल के लगा दिया, बोल बिखरा हुआ था फिर भी उसने लगाने के चक्कर में उसको लगा दिया, दबा दिया यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे चलेगा। तो इसको डीएनए ऐसे ही स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेगा। दूसरी बात, अगर ये अवस्था तक सब पौधे एक जैसे चले हैं और सुंडी वाली अली अगर आपके पास आ गई, वो सुंडी वाली जो आपके पास मक्के में अभी आई है ना, ऊपर से अगर सेंटर से एक साइड से अगर ये खा के जा रही है तो भी ये फल ऐसा ही निकलेगा। तीसरा, इसका बेबी अब इसमें आएगा, इसका डीएनए ही उस समय से गड़बड़ हो गया। तीसरा कारण ये होता है, और दूसरा पौधा लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हो, क्योंकि आप देखो कि इसका जो बेबी आया है ये वाटर वाला पान आ गया ना, इसमें फल अच्छा नहीं आएगा, ऐसा ही रहेगा, ये ध्यान रखना। इसमें तीसरा कारण और होता है कि पौधा लगाया, ये अवस्था में है, अगर इसके नीचे हुमनी वाला कीड़ा, वो व्हाइट ग्रब अगर आया है और इसके तने को चटक रहा है नीचे, मतलब खा रहा है, तो भी इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाती है। और इसमें आने वाला जो फल है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन ही खींचता है, जो चटकने वाला कीड़ा है, तो वो आधे न्यूट्रिशन यहाँ पे लगा देता है इसको भरने के लिए, और हर दिन उसको टच करता है, तो ऊपर में आने वाला जो केले का फल है वो छोटा आएगा और इतने छोटे छोटे केले अपने स्नेल किल है यहाँ पर, है ना, सिंकी कीड़ा स्नेल किल। अच्छा वो भी है,
उसके लिए क्या प्रोटेक्शन आप ले रहे हो? स्नेल के लिए एक दवा आती है। क्या ले रहे हो? उसके कंटेंट पता होने चाहिए। स्नेल किल जो बारीक काला वाला और सुंडी आती है वही क्या? संघ के अंदर रहता है, संघ के अंदर अंदर रहता है ना, अच्छा, एक संघ रहता है। हाँ हाँ बराबर। वो हमारे तरफ गाय बोलते हैं उसको, गोगल गाय। स्नेल पूरे हाँ हाँ वो ये होता इसके है। अंदर है। संघ के हाँ अंदर, वही हाँ, ना, उसी वो में- चलते हैं हाँ, पीछे यही, पीछे, वो हाँ। लाड़ छोड़ता है वही ना। हाँ। नहीं, लार छोड़ता है वो दूसरा, ये जो है इसके अंदर रहता है, संघ के अंदर। इसके ये सूख चप्पे, गया। शरीर में चप्पा रहता है संघ, इसी के अंदर घुस करके घोंगी रहता बोलते हैं, घोंगी घोंगा। ठीक है, इसके लिए मुझे दिखा देना आप कौन सी दवाइयाँ डालते हो। जी। ओके। नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं महावीर किसान, बलराम किसान के साथ अभी हम हैं छत्तीसगढ़ विजिट में, कोटा बिलासपुर। इसका बच्चा काम देगा कि नहीं? गणेश भैया के साथ इसमें अभी मतलब ये घूम रहे हैं। अवस्था में ये बढ़ रहा था, किसानों के ये बीच नहीं में उसने है खत्म कर दिया। सलाह मतलब क्या, उसके लेना और डीएनए देना। में लिख दिया है कि अपनी प्रजाति ये हो गई, इस तरीके से मतलब इसको पौधे निकाल के आपको दूसरा दिखा पौधा दूं। लगा दो, इसको खत्म कर दो। 1000 पौधों लेकिन में खत्म भी 2-4 करोगे ना तो पौधे होगा रहते क्या, ही यहाँ हैं। पे ये कैनोपी इस बड़ी हो तरीके से। जाएगी। तो तो यहाँ नमस्ते धूप आना, भारत, हवा नमस्ते लगना, किसान। इसके लिए इसको रहने दो, क्योंकि दूसरा लगाओगे भी तो